श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय भाग 3। राजस सुख कौन सा होता है भगवान? हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है, वह राजस सुख कहलाता है। तामस सुख कौन सा होता है भगवान? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में स्वयं को मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख है। भगवान, अब यह बताइए कि तीनों गुणों को लेकर और किन किन वस्तुओं के तीन तीन भेद होते हैं। अरे अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई भी वस्तु, पदार्थ आदि नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी की तीनों गुणों में ही है। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? हे परम तप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना ही गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के कौन से कर्म है भगवान? ब्राह्मण का कर्म, पहला कर्म है मन का निग्रह करना, दूसरा कर्म है इंद्रियों को वश में करना, तीसरा कर्म है धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, चौथा बाहर भीतर से शुद्ध रहना, पांचवा कर्म है दूसरों के अपराध को क्षमा करना, छठवां कर्म है शरीर, मन आदि में सरलता रखना, सातवां कर्म है वेद शास्त्र आदि का ज्ञान संपादन करना, आठवां कर्म है यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और नौवां कर्म है परमात्मा वेद आदि में आसक्ति भाव रखना। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रियों के कौन से कर्म होते हैं भगवान? हे अर्जुन, क्षत्रियों का पहला कर्म है शूरवीरता, दूसरा तेज, तीसरा धैर्य, चौथा प्रजा के संचालन आदि को विशेष चतुरता, पांचवा कर्म है युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, छठवां कर्म है दान देना और सातवां शासन करने का भाव। हे क्षत्रिय के स्वाभाविक, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। वैश्य के कौन से कर्म होते हैं भगवान? वैश्य के पहला कर्म है खेती करना, दूसरा गायों की रक्षा करना और तीसरा शुद्ध व्यापार करना। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र के कौन से कर्म हैं प्रभु? चारों वर्णों की सेवा करना, यह शूद्रता स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करने से क्या होता है भगवान? अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य
जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने ही कर्मों का अनुष्ठान क्यों करे भगवान? हे अर्जुन, जिसका अपने लिए निषेध किया गया है परंतु उसमें बहुत से गुण हैं, ऐसे गुण युक्त परधर्म से अपना दोष युक्त धर्म स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग जलाने के आरंभ में धुआं होता है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई न कोई दोष होता है। ओम शांति।